बच्चों, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं या किसी भी वजह से हम टैबलेट्स वगैरह मंगवा लेते हैं, उनको लेते हैं, जैसे ही थोड़ा ठीक होते हैं उन टैबलेट्स को एक तरफ रख देते हैं और ऐसे में होता ये है उन टैबलेट्स को यूज़ ना करने के बाद वो एक्सपायर्ड हो जाती हैं। उन एक्सपायरी दवाइयों को आज हम यूज़ करेंगे, उसे डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। और हाँ बच्चों, इन टैबलेट्स को तो मैं यूज़ करूँगी ही सही, इन रैपर्स को भी नहीं फेंकूंगी, ये भी हमारे बड़े काम के हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं खाली रैपर्स, जो कि सभी के घरों में होते हैं। जब भी हम गोलियों को यूज़ करते हैं, उन खाली रैपर्स को हम फेंक देते हैं। उन सारे रैपर्स को आप रखते जाइए एक बॉक्स में, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसे कि हमारे घरों में जले हुए बर्तन होते हैं, जला हुआ तवा, जली हुई कढ़ाई, उन्हें साफ करने के लिए हम इन रैपर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये तीखे होने की वजह से इनकी धार बहुत अच्छी होती है, तो लोहे के बर्तन बहुत बढ़िया साफ हो जाते हैं, या एल्यूमिनियम के बर्तन। जैसे कि ये तवा बहुत ही ज़्यादा जला हुआ है, इसे हम कैसे साफ करें? तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म किया है, इस तवे के ऊपर नमक, मीठा सोडा या इनो जो भी आप डालते हो, या सर्फ जो भी डाल दीजिए, और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसी रैपर से ही आप साफ कर लीजिए। 2-4 मिनट लगेंगे, लेकिन तवा इतना साफ हो जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब चलते हैं बच्चों, देखते हैं कुछ और इसका यूज़। जैसे कि मेरे पास एक कढ़ाई काफ़ी दिनों से जली रखी हुई है, तो इसको भी मैं कैसे साफ कर रही हूँ। यहाँ मैं इसको गैस पर ही रख रही हूँ, थोड़ा पानी डाल देती हूँ, मीठा सोडा और नमक डाल देती हूँ, जैसे कि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही ये उबल रही है, देखिए सॉफ्ट हो गया, इसका जला हुआ पार्ट पूरा निकल गया है। अब इसके ऊपर बस टैबलेट का जो रैपर होता है ना, इससे आप जब घिसेंगे तो ये कढ़ाई चमक सी जाएगी। बहुत ही आसान है इन बर्तनों को साफ करना इन खाली रैपर से। अब चलते हैं इन रैपर्स का तीसरा यूज भी देख लेते हैं। घर में रखी हुई कैंची की धार कई बार बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। कई चीजों में जैसे कटिंग करनी है तो कैंची से वो नहीं काट पाते हैं। तो ये जो खाली रैपर्स होते हैं ना, उनसे आप कैंची को इस तरीके से कट करते जाइए। जैसे आप कट करते जाएंगे, कैंची की धार परफेक्ट हो जाएगी, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। कैंची से जो मैंने पार्ट काटे हैं बहुत छोटे छोटे हैं। इन्हीं पार्ट को अगर मैं मिक्सी के जार में डालकर इसे एक बार टर्न कर लूंगी, इससे होगा ये, मिक्सी के जार के जो ब्लेड्स होते हैं वो शार्प करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि इससे जब हम मिक्सी चलाते हैं तो ये बहुत बढ़िया ये इनको शार्प कर देते हैं, जिससे हमारी मिक्सी बहुत ही बढ़िया काम करने लगती है। जब आप इनको प्रैक्टिकली तरीकों से देखोगे ना, तो आपको इनका यूज बहुत ही अच्छा समझ आएगा। अब चलते हैं उन गोलियों का क्या करें जो कि एक्सपायर्ड हैं। तो बच्चों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा हमारी सिंक में काफी सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उसके लिए अपनाएं ये वाली ट्रे। एक बर्तन में आप पानी गर्म कीजिए। उस बर्तन में जब हमने गर्म किया, तो आप गिलास या किसी बर्तन में, अभी मेरा सिंक बिल्कुल नया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब कभी सिंक हमारा बंद हो जाता है, स्मेल आने लगती है, तो ये बहुत ही बढ़िया यूज़ है। अभी मैंने सिर्फ गोलियों का यूज़ किया है, आप गोलियों के साथ मीठा सोडा, नमक या विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ जस्ट आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी के अंदर गोलियाँ डाल दी हैं। गोलियाँ घुल जाएं, तब आप इस गरम उबलते हुए पानी को सिंक में डाल दीजिए। आपका सिंक भी खुल जाएगा, और जो सिंक के अंदर कीड़े मकोड़े जो हमें परेशान करते हैं, स्मेल करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आप हफ्ते 2 हफ्ते में ये काम जरूर कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा। एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पता है वो ये कि आप यदि हमारे ऑयल को खरीदते हो, जैसे कि मैंने आपके लिए 3 टाइप के ऑयल बनाए हैं। अनियन के साथ मैंने बनाया हेयर लॉस ऑयल। अगर आपको हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर लॉस से आप डर गए हो, तो आप उस ऑयल को यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत छोटी उम्र के हो और देख रहे हो कि बाल बिल्कुल सफ़ेद होने जा रहे हैं, अभी कलर यूज़ मत कीजिए, इससे पहले आप भृंगराज हेयर रिपेयर ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो आपके बालों को, हेयर लॉस को भी कम करेगा, लेकिन ज़्यादा आपके बालों को रिपेयर करेगा, सफ़ेद होने से बचा देगा। जो दूसरे नंबर का ऑयल है, जो कि आपको कुदरत से बहुत बढ़िया आपके हेयर है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप चंपी ऑयल यूज़ कीजिए। ऑयल यूज़ करेंगे ना, तो उसके बाद आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। उस ऑयल को कैसे मंगाना है ये तो आप सभी जान गए हो, ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और खुशखबरी ये है कि आप यदि कॉम्बो ऑयल खरीदते
लेते हैं तो आपको ये कंघा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है और ये मोटे दांतों वाला है और ये हमने बनवाना शुरू किए हैं क्योंकि मुझे पता था ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा कंघा है। अब चलते हैं बच्चों, ठंडा पानी जो नॉर्मल पानी होता है उसमें भी हम इन गोलियों को डाल के इसका यूज़ करेंगे। गोलियां घुल जाएं, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या यूज़ करेंगे। कि अक्सर हमारे यहाँ पौधे या गमले होते ही हैं, तो गमलों में अक्सर टाइम टू टाइम फंगस लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, जिससे हमारे पौधे पनपते नहीं हैं। उनके पत्तों में कीड़ा लगने की वजह से इसमें होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ केमिकल ला कर इस पर स्प्रे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं। तो हम क्यों ना इन एक्सपायर्ड गोलियों को नॉर्मल पानी में घोल कर इन पौधों में डाल दें 15-20 दिन में, 25 दिन में, जिससे इसमें फंगस लगने का कोई चांस ही ना हो और कोई भी प्रॉब्लम इन पौधों को ना हो, बल्कि पौधे हमारे बढ़िया परफेक्ट हो जाएं। अभी काफ़ी टाइम से मेरे घर में काम चल रहा था, जिसकी वजह से पौधों में बहुत ज़्यादा ख़राब से हो रहे हैं, तो मैंने सोचा इसका यूज़ मैं यहाँ कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से आप 1-8 महीने में इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है कि कुछ गोलियां तो नॉर्मल तरीके से घुल जाती हैं, कुछ गोलियां नहीं घुल पाती हैं, तो आप इस तरीके से गोलियों को पेपर में पीस कर भी यूज़ कर सकते हो, जिससे वो अच्छे से अपना काम कर पाएँ। अब ये सब काम तो हमारे बड़े आसानी से हो जाएंगे, लेकिन आपको एहतियात क्या बरतना है, सबसे बड़ी बात। सबसे पहले तो आप बच्चों से बहुत गोलियां दूर रखा कीजिए और बच्चों के सामने ये सारा काम ना किया कीजिए, क्योंकि बच्चे कई बार हमारे पीछे कुछ गलत करते हैं तो वो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। तो कभी भी बच्चों के सामने ये काम ना करें। और हाँ, गोलियों को आप बहुत ही अच्छे से यूज़ करें, इन रैपर्स को यूज़ करें जो कि अक्सर हम वेस्ट फेंक देते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को। कई बार हम बहुत सारे चीज़ों को बचा सकते हैं, बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं इस तरीके से।